एक बार ऐसा ही प्रश्न देवसी नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णुदेव से किया था। एक बार की बात है, परम योगी नारद जी मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। नारद जी ने देखा कि मृत्युलोक के प्राणी सभी दुखी हैं। कोई धन के बिना दुखी है, कोई संतान के बिना दुखी है, कोई बीमारी से परेशान है। नारद जी ने देखा कि संसार के सभी प्राणी दुखी हैं। हर प्राणी किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। जिससे पूछा गया कि भाई बताइए कैसे आपके कुशल मंगल हैं, तो हर व्यक्ति कहता है कि हमें अमुक परेशानी है। कोई कहता है हमें अमुक परेशानी है, कोई कहता है हमें ये धन की कमी है, हम निर्धन हैं, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हर कोई अपनी अपनी समस्या बता रहा है। तो नारद जी ने विचार किया कि मृत्युलोक के प्राणी सभी दुखी हैं। इस संसार को भवसागर कहा गया। भवसागर का तात्पर्य है दुखों का सागर। इस संसार में हर प्राणी दुखी रहता है। उसकी समस्याएं कभी समाप्त नहीं हो पाती हैं, उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा तुरंत उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार जब देखा नारद जी ने कि जो भी संसार में समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान कैसे हो, इन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। अतः जब प्राणी के पास अनेकों समस्याएं हों तो ऐसी दशा में प्राणी को चाहिए कि वो परमात्मा की शरण में जाए। जब वो परमात्मा की शरण में जाएगा तो परमात्मा की शरण में सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कहा भी गया है कि जो प्रभु के दर पे जाता है वो चिंता मुक्त हो जाता है। जो प्रभु के दर पे जाता है वो चिंता मुक्त हो जाता है। दुखों से दूर हो जाता है, दुखों से दूर हो जाता है। खुशियों से घर भर जाता है, खुशियों से घर भर जाता है। जो प्रभु के दर पे जाता है वो चिंता मुक्त हो जाता है। नारद ने विचार किया कि संसार में तमाम समस्याएं हैं, इस समस्याओं का समाधान एक ही है कि परमात्मा की शरण में चला जाए। तो नारद जी ने उसी समय भगवान जो परमात्मा श्री हरि विष्णुदेव हैं उनकी ओर प्रस्थान किया कि एक बार करतल कर बीड़ा गावत हर गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा जय भजश्री निवास सुत भाता, जय भजश्री निवास सुत भाता। नारद जी बीड़ा को बजाते हुए हर गुण गान गाते हुए बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। जब बैकुंठ धाम में पहुंचे तो क्या देखा, भगवान श्री हरि विष्णुदेव क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरणों को दबा रही हैं। जब देखा नारद जी ने कि भगवान श्री विष्णुदेव क्षीर सागर पर शयन किए हुए हैं, भगवान की 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए हैं। जब इस प्रकार देखा नारद जी ने तो भगवान की स्तुति करने लगे कि त्वमादि देवा च पुरुषा पुराणाम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतास वेद्यम परम च धाम त्वया ततम विस्मनंत रूपा, त्वया ततम विस्मनंत रूपा। हे भगवान तुम ही आप देवता हो, आपकी लीला पूरे संसार फैली हुई है। हे भगवान आपकी जय जयकार हो। जब नारद जी ने भगवान की स्तुति की तो भगवान श्री विष्णुदेव कमलापति मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद जी किमर्थम आगतो अस्किमते मनस्वर्ते। हे नारद जी तुम मेरे पास किस लिए आए हो, तुम्हारे मन में कौन चिंता विद्यमान है, आपका मन किस चिंता से व्यथित हो रहा है, हमें बताइए। तभी नारद जी बोले, भगवान क्या बताएं। मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना यौन सपत्पन्ना पचनते पाप कर्म भी। हे भगवान जो मृत्युलोक के प्राणी हैं वो सभी प्रकार के दुखों से परिपूर्ण हैं। अनेकों योनियों में जन्म लेने के बाद में अनेकों प्रकार के दुखों का भोग कर रहे हैं। इसलिए भगवान ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे इन प्राणियों के दुख दूर हो जाएं। तभी भगवान श्री विष्णुदेव कहने लगे, सुनो नारद जी एक हमारे पास बड़ा उत्तम व्रत है कि सत्यनारायणम व्रतम सम्यक विधानता, कि जो हमारा सत्यनारायण का व्रत है ये सभी व्रतों में उत्तम है। यदि मृत्युलोक के प्राणी हमारा ये व्रत करने लगे तो उनके सभी दुख दूर हो जाएंगे। तो भगवान की बात को सुनकर के देवसी नारद जी कहने लगे, भगवान जो आपका ये सत्यनारायण का व्रत है इसका विधान क्या है, हमें आप बताएं। तो भगवान श्री कमलापति बोले, सुनो नारद जी जो भी प्राणी हमारा व्रत करना चाहे तो सर्वप्रथम बाजार से केले फल फूल लाए। घर में आने के बाद में पूजा की सामग्री इकट्ठी करके
भगवान श्री सत्यनारायण की स्थापना करे, उनका पूजन करे, पूजन करने के बाद में उनकी कथा को श्रवण करे, अंत में आरती पूजा करे और भगवान का चरणमत पंजरी से भोग लगाए और इस प्रकार भगवान की आरती करने के बाद में प्रसाद का वितरण किया जाए। इस प्रकार जब कोई प्राणी हमारा व्रत करेगा तो उसके सभी जो भी काम हैं, उसकी इच्छाएं हैं, जो भी इसकी उस कामनाएं हैं वो सब पूर्ण हो जाएंगी। यदि कोई धन की कमी से व्यथित है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है, तो हमारा व्रत करने से जो प्राणी धन की कामना को लेकर के व्रत करेगा उसे धन की प्राप्त हो जाएगी। यदि कोई संतान की कामना को लेकर के व्रत करता है उसे संतान की प्राप्त हो जाती है। यदि कोई प्राणी किसी बीमारी से परेशान है, बीमारी से मुक्ति चाहता है, तो हमारा व्रत करने से उसे बीमारी से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार जो जिस कामना को लेकर के भगवान का व्रत करता है उसकी कामना वैसी पूरी होती है। इस प्रकार नारद जी ने भगवान के मुखार बिंदु से भगवान सत्यनारायण के विधान के बारे में सुना तो पुनः मृतलोक में आ जाते हैं। मृतलोक में आने के बाद में नारद जी ने भगवान के व्रत का प्रचार किया। अरे पृथ्वी के वासियों, अगर आप चाहते हो कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए, आपके दुख दूर हो जाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो आप लोग भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करिए, व्रत करिए, इससे आपका कल्याण होगा। भगवान सूत जी कहने लगे, अये सोनकादशियों, इस प्रकार नारद जी ने आकर के भगवान के व्रत का प्रचार किया। भगवान का व्रत सभी प्रकार के फलों देने वाला है। इस श्री प्रथमोध्याय बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।